नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों सावधान, ये तीन आत्मा आपके घर में पिछले 9 सालों से भटक रही है और आपके पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया है। आखिर क्या चाहती है? यह आत्माएं क्यों आई हैं? जान लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इन तीन औरतों की आत्माएं आपके पूरे घर को बर्बाद करना चाहती हैं। दोस्तों, आपके घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, जितने भी दुख तकलीफ आप झेल रहे हो, परेशानियां भोग रहे हो, उन सब के पीछे इन तीन आत्माओं का हाथ है। दोस्तों, आपके घर में आए दिन झगड़ा होते हैं, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इन तीन आत्माओं के कारण। क्योंकि इन तीन आत्माओं ने अपनी तरक्की को बंद दिया है, आपके घर के देवी देवताओं को बंद दिया है। इन आत्माओं ने आपकी खुशियों को बंद के रखा है, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इन आत्माओं के चंगुल से आजाद होना बहुत जरूरी है, वरना आपका पूरा परिवार दोस्तों पूरी तरह से कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, यह तीन आत्माएं आज से नहीं बल्कि पिछले 9 सालों से आपके ही घर में इधर उधर भटक रही है। इन तीन आत्माओं का जो साया है, आपको अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं होने देता है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी बात से पत्थर बनी रही है। आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं। अगर कोई काम अच्छा होता है तो उसे काम में भी बड़ा आ जाती है। आए दिन घर में झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, घर के मर्द नशा करने में लग जाते हैं, बच्चे शैतान बनने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, आपके घर पर इन तीन आत्माओं का साया है। आखिर कौन है यह तीन आत्माएं? दोस्तों, जानकर आपको भी बड़ा झटका लगने वाले हैं। जी हां, जब आप सच्चाई जानोगे तो आपके बेहोश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, भूत प्रेत आत्माएं, यह सब आजकल लोगों को भ्रम लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर इन आत्माओं का प्रकोप होता है वही जानता है कि यह कितनी खतरनाक चीज होती है। दोस्तों, हमारे घर में जिस तरह से हम रहते हैं, भगवान बैठे हुए होते हैं, ठीक उसी तरह से कई सारी नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जो हमारे जिंदगी में मुसीबतें पैदा करती हैं। अक्सर हम रात्रि में सोते हैं तो हमारी नींद अचानक से खुद जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह आत्माएं आपको नींद से जगाना चाहती है। अवसर आपने देखा होगा कि आप जब रात में सो रहे होते हैं तो किसी के चलने की, किसी किसी की रोने की आवाज आती है। तो दोस्तों, यह सब इन तीन आत्माओं के कारण ही हो रहा है। आपके घर में इन तीन आत्माओं के चंगुल से बाहर आना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में आखिर में आपको सब कुछ बताऊंगा। जी हां, इस वीडियो में सारे राज की बात बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर यह आत्मा क्या चाहती है। आखिर यह आत्मा आपके घर में क्यों आई हुई है? आखिर आपको इनको अपने घर से बाहर कैसे करना है? सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। जैसे ही यह आत्माएं आपके घर से जाएगी, आपके जीवन में खुशी आना शुरू हो जाएगी। आपका हर काम एक बार में बनेगा। आपका व्यापार मंत्री सभी जगह से आपको तरक्की मिलते दिखाई देंगे। पति पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी। घर में सभी प्रकार से सुख समृद्धि आने लगेगी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच है, श्रद्धा भाव से जय बजरंग बली लिख दीजिएगा। क्योंकि हनुमान जी आपको हर बुरी बाला से, हर प्रेत आत्मा से बचाएंगे। तो अभी के अभी जाइए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली 3 बार अवश्य लिख दीजिए। और अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज हो रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको हर तरह से मदद करूंगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको सावधान भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, घर में अगर कोई बीमार हो जाए, यानी कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छा था, हटा कट्ठा था, लेकिन अचानक से वह बीमार हो जाए, अस्पताल जा रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे वह इंसान सूखने लग जाता है, दुबला पतला होने लग जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है, ऐसी स्थिति है, तो हम यह समझते हैं कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का साया है और उसे व्यक्ति के ऊपर किसी प्रेत आत्मा ने वर्ष में कर लिया है। उसको तभी यह सारी चीज होती है। दोस्तों, ऐसे में इंसान को सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत उपाय करने चाहिए। उपाय भी वीडियो में बताऊंगा, चिंता बिल्कुल भी ना करें। वही दोस्तों, अगर कोई इंसान अचानक से चिड़चिड़ा हो जाए, अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाएं, उसको भूख बहुत ज्यादा लगने लगे, जी हां बहुत ज्यादा, वह खाना खाने लगे,
अजीब से बर्ताव करने लगे, घर में सबसे झगड़ने लगे, अकेले बैठकर बातें करने लगे या फिर अकेले बैठकर हंसने लगे, तो यह सारी चीज हैं दोस्तों। जब घर में प्रेत आत्मा होती है या उसे व्यक्ति के ऊपर किसी आत्मा का साया होता है, तब यह सारी चीज दोस्तों होने लगती है। और चीज मैं बता रहा हूं, उनसे भी आप आकलन लगा सकते हैं। पहले मैं दोस्तों कुछ आपको संकेत बताता हूं, उसके बाद उपाय भी बताऊंगा। इनसे बचने के, इन सब चीजों से बाहर आने के, मान लो आप कहीं बाहर गए हो मार्केट में और वापस आप घर पर लौटते हो, तो आपको अपने घर पर एक अजीब सी लगती है। ऐसा लगता है कि घर में कोई और भी है या किसी ने अलग परफ्यूम चित हो। ऐसा महसूस होता है कि यह परफ्यूम या ये खुशबू कुछ अजीब सी है, तो समझ जाना कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति ने प्रवेश किया है आपकी गैर मौजूदगी में। तो ऐसे में भी सावधान होना पड़ेगा आपको। आपके घर में दोस्तों कुछ पौधे लगे हुए हैं, और अगर वह पौधे जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, मणि दोस्तों, तभी यह सारी चीज होती है। अगर दोस्तों आपके साथ भी इनमें से कोई चीज हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और चिंता ना करें, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर में कभी भी कोई प्रेत आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जी हां, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वह खुद से ही बातें करने लगते हैं, कभी दीवार को देखकर बातें करते हैं, कभी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, अकेले अकेले ही हंसने लगते हैं, तो दोस्तों यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में कोई अजीब सी शक्ति है, कोई बुरी शक्ति है जो आपके घर के बच्चों को दिखाई देती है। क्योंकि बच्चों को दोस्तों भगवान का रूप भी कहा जाता है। बच्चों में दोस्तों डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होता है जिसके चलते वह अपनी आंखों से उन शक्तियों को देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकती। और कुत्ता भी दोस्तों देख लेता है नकारात्मक शक्तियों को, भूत प्रेत को। और अगर कुत्ता आपके घर में है या आपके घर के बाहर कोई जंगली कुत्ता रहता है जो बैठा बैठा यह भौंकने लग जाए या आपके घर में आकर भौंकने लग जाए, बार बार भौंकता जाए, तो समझ जाना कि हां, दाल में कोई ना कोई तो कल है ही। अब एक और संकेत बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों हम दूसरे उपाय और कुछ संकेत की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको अपने घर की छत पर, जी हां, अपने घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है, रात्रि में यह दिन में भी कोई चल रहा है या कोई अपने पैर घसीट रहा है, ये कोई फर्नीचर के गिरने की आवाज आती है, रगड़ने की आवाज आती है, तो दोस्तों ये भी एक संकेत होता है कि अगर कोई ना कोई तो आपके घर में है ही। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ जरूरी बात बता रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिल रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। देर मत कीजिएगा दोस्तों, देर करोगी तो नुकसान ही नुकसान है। दोस्तों इन सभी चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कमेंट में जरूर बताइएगा आप दोस्तों। अगर आपके दिमाग में बहुत तनाव रहता है, बार बार दोस्तों दवाइयां लेनी पड़ती है, सर भारी भारी रहता है, कभी कभी तो सर पटकने लगता है, ऐसा करता है कि सर अभी फट जाए, इतना तनाव रहता है सर में दोस्तों, दर्द रहता है, रात में भी नींद नहीं आती है, कभी कभी तो दिन में भी जान निकल जाते हैं, इतना सर में दर्द होता है। और दोस्तों दवाई खाने पर भी कभी कभी असर नहीं होता है, दवाई लेते हैं और वापस से ये सारी चीज होने लगती है। तो यह भी एक दोस्तों संकेत है कि आपके ऊपर किसी प्रेत नकारात्मक शक्ति का साया है, जिससे आपके सर पर इसका भार होता है, जिससे आपका सर दर्द करता है, सर भारी रहता है, तनाव रहता है, अलग अलग चीजों की टेंशन रहती है, हर छोटी छोटी चीजों की बारीकी से चीजों को चिंता सताती रहती है दोस्तों। यह भी कुछ संकेत होते हैं। देखिए, अगर हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेत आत्मा होती है तो हमारे घर में भगवान होते हैं, वह भी बंध जाते हैं। जी हां, यह नकारात्मक शक्ति हमारे भगवान को भी बांध देते हैं। हमारे घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता है, जिससे फिर हमारे रक्षा भी भगवान नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आप चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लें, कितनी हिम्मत है मांग ले, भगवान आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं उसके चारों ओर तो नकारात्मक शक्तियों ने डेरा डाले हुए हैं। फिर भगवान आपकी आवाज सुनेंगे कैसे, आपकी पुकार सुनेंगे कैसे? इन्हें नकारात्मकता शक्तियां ही कहते हैं। तो आपके जीवन में इतनी परेशानियां, इतने दुख, इतनी तकलीफें आती हैं दोस्तों, आप चाह कर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मेहनत करते हैं फिर भी आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाते हैं। पैसा आता है लेकिन आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेते हैं, साथ ही लड़ाई झगड़ा,
वैवाहिक जीवन में परेशानियां, घरेलू जीवन में परेशानियां, दिन रात तनाव, दिन रात किस किस कर्ज वाले परेशान करते हैं, बाहर नौकरी में परेशानियां, घर जाओ तो घर परिवार की परेशानियां, कुल मिलाकर इंसान का जीवन एक नरक के समान हो जाते हैं। और यह सब केवल और केवल इन घर में उपस्थित नकारात्मक शक्तियों के कारण, आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनके कारण होता है। तब इनको बाहर कैसे निकले? अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर कार्य आपके घर में आई क्यों है, किस कारण से आई है, क्या चाहती है आपसे। आपके मन में यही सवाल आ रही होंगे कि आखिर मेरे घर में ही क्यों आई है, ये मेरे ऊपर ही क्यों आई है, अब मेरे घर वालों के ऊपर ही इन्होंने वश में क्यों कर रखा है। इनको तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम रोजाना कई सारे करते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाना पीना बनाते हैं, फिर अपने अपने काम पर चले जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं तो फिर खाना खाते हैं, फिर पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, फिर रात्रि में सोते हैं, वापस सुबह उठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो दोस्तों, जो हम रोजाना करते हैं, लेकिन इस बीच कुछ गलतियां होती हैं जो हम करते हैं, और उन गलतियों के कारण ही यह हमारे घर में प्रवेश करती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर में सफाई का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अपने घर में दोस्तों बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन नकारात्मक शक्तियों को, प्रेत आत्माओं को गंदगी पसंद होती है और यह गंदगी में ही रहती है। और जो भगवान होते हैं उनको स्वच्छता पसंद होती है। तो इसलिए अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें, गंदगी। दोस्तों, परिवर्तन का असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य ही पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध बकरी अवस्था में करके राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध के इस गोचर से आपकी राशियों को लाभ मिलेगा। कुछ राशियों को लाभ तो कुछ राशियों को संभाल कर रहने की भी जरूरत है। थोड़ा विस्तार से समझना होगा कि इसका असर आपकी राशि के जातक के ऊपर किस प्रकार से पड़ेगा, कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या चमत्कारिक लाभ होगा और किस किस क्षेत्र में आपको भी थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, अन्यथा परेशानी आ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल बुध 2 बार कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पहले जून के अंत में इसी राशि में विराजमान थे और अब फिर कर्क राशि में विराजमान होने जा रहे हैं और इस राशि में 20 दिन रहने वाले हैं। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि की जातक का जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव डालेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी राशि में बुध वक्री अवस्था में 11वें भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में आपकी राशि के जातक को शुरुआत में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, लेकिन आज से 9 दिन बाद आपकी राशि के जातक की किस्मत चमक सकती है। करियर में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का सामना आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे और सभी प्रकार के समस्याओं को भी आप समाप्त कर पाएंगे। आप करियर के हर एक विज्ञान यह को पार कर लेंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, उसमें आपको चमत्कारिक लाभ होगा। अगर आप प्राइवेट या सरकारी जॉब या नौकरी कर रहे हैं और अगर उसमें प्रमोशन होता है, तो इस समय आपका प्रमोशन होना तय है। 6 करके भी कोई रोक नहीं सकता है। आपका पद उन्नति के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि भी होगी और वेतन वृद्धि होने के बाद आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा। ऐसे में आप अपने काम से संतुष्ट हो सकते हैं। व्यापार में भी आप खूब धन कमाने वाले हैं। जीवन में आपकी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही बाहरी स्रोतों से भी अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। इसमें आपकी आय के लिए 2-3 जगह से नए स्रोत खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप लंबे समय तक पैसा कमाते रहेंगे। इसके साथ ही भविष्य के लिए भी आप धन संचय करने में कामयाब रहेंगे। इस समय पैसों की बचत करने में आप महारत हासिल करेंगे और इस समय आप पैसों की बचत कर पाएंगे, जिससे भविष्य में कुछ नया आप करने वाले होंगे और उसमें आपको यह पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि लव लाइफ भी काफी अच्छी रहने वाली है। अगर पहले से ही आपका किसी कारणवश प्रेम संबंध में रिश्ता कमजोर हो गया था, रिश्ता टूटने वाले थे, तो इस समय दोनों ही एक दूसरे के करीब आएंगे। पुराना प्रेम आपके जीवन काल में फिर से वापस आने की संभावनाएं बनी रहेगी और वह आपसे बेइंतहा मोहब्बत भी करेगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता छाई हुई रहेगी। आपकी राशि के जातक को नौकरी में विशेष लाभ मिलने वाले हैं।
करियर के क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ तरक्की मिल सकती है। व्यापार की बात करें तो खूब मुनाफा मिलने वाले हैं। इस समय आपको फोन कॉल से भी कोई महंगी और बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिससे आपके जीवन काल में कभी भी वहां से आपके पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम अब पूरा हो सकता है। आपके जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य हैं जो 90% तक वह कार्य संपन्न हो चुका है, लेकिन अंत में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याएं आ गईं और वह कार्य आपका अटक गया। लेकिन अब आप निश्चित रहे, वह कार्य अब आपका संपन्न शीघ्र ही हो जाएगा। इस समय आपका आर्थिक स्थिति काफी शानदार और बेहतर रहने वाली है। इस समय कई जगह से आपके पास सिर्फ धन आएगा। बेवजह के खर्चे में आपका लगाम लगने वाले हैं, जिसकी वजह से आप पैसों की बचत कर पाएंगे और आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। इस समय आपके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि इस समय आपका किस्मत और आपका भाग्य तो आपको भरपूर साथ देगा। आपके पास पैसों की अंबार लग जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर घमंड भी आने की संभावनाएं बनी रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात कि जिस इंसान के अंदर घमंड होता है, उसे इंसान को कभी भी एहसास नहीं होता कि मेरे अंदर घमंड आ चुका है। और अगर आप घमंड करेंगे तो जीवन काल में परेशानियां आएगी। जितनी आप सफलता हासिल कर चुके हैं, उतने ही नीचे भी गिर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यह गलती आपको नहीं करनी है। इसके साथ ही आपकी राशि के जातक धन कमाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही धन बचत कर सकते हैं। पार्टनर के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। इस समय आप अपने जीवन साथी को अच्छा खासा समय देंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपका दांपत्य जीवन भी शानदार रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका प्रेमिका या प्रेमी है तो वह आपके करीब इस समय खुद ही चलकर आने वाली है। साथ ही साथ इस समय आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन बदलते मौसम में थोड़ा संभल कर रहने की भी जरूरत है। हालांकि कोई भी बड़ी बीमारी इस समय आने का संकेत नहीं मिल रहा है, और पहले से किसी बीमारी में अगर आप परेशान थे तो उसमें आपको इस समय राहत मिलते हुए नजर आ सकता है। आपकी राशि के जातक को नौकरी के कई सारे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। लंबे समय से आपकी राशि के कोई छात्र या छात्र है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस समय नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। और 9 दिन बाद तो आपकी राशि के जातक का भाग्य और किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन काल में इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करेंगे, उसमें आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस समय जीवन में विदेश यात्रा या फिर लंबी दूरी की यात्रा भी करने का संयोग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको काफी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही बड़े से वरिष्ठ अधिकारियों का आपको काफी सहयोग मिलेगा। आपका काम उन्हें पसंद आएगा, जिसके वजह से आपके जीवन में इस समय प्रमोशन होने का पूर्ण सहयोग बना रहा है। इस समय आपके जीवन में मनचाहा नौकरी, मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा प्रेमी मिलने का परम सहयोग बना रहा है। सहकर्मियों के साथ ही आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। विदेश से नौकरी के लिए अच्छे और बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। अगर आप विदेशी नौकरी करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आपको अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। अच्छे ऑफर भी आएंगे। इसके साथ ही काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी करना हो सकता है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विश्व यात्रा होने का पूर्ण सहयोग बना रहा है। आयात निर्यात का बिजनेस में खूब सारा लाभ मिल सकता है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। पैसे जीवन में काफी अच्छा लाभ दे सकते हैं। हालांकि इस समय आपका भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। सभी क्षेत्रों में अपार सफलता मिलने की वजह से आपका अत्यधिक भगवान के प्रति झुकाव अधिक होगा। हर क्षेत्र में अपार सफलता मिल सकते हैं। माता पिता और इस समय अच्छा सलाह, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। माता पिता की सलाह आप ले सकते हैं, काफी लाभ रहेगा। और इस समय आप अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने की वजह से माता पिता आपके ऊपर काफी गर्व महसूस करेंगे। आप कई क्षेत्रों में अपार सफलता हासिल कर सकते हैं।
इस समय मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी अगर आप अपना कदम रख देंगे तो वहां पर आप विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी शानदार रहने वाली है। इस समय आपके जीवन में पैसों संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ आप धन की बचत करने में भी आप इस समय माहिर बनेंगे और पैसों की बचत भी कर पाएंगे, जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा और आप इस समय पैसों संबंधित आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं हुए सभी दूर हो जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय एक आपके पड़ोस की ही महिला है और एक आपके रिश्तेदार के हैं और दूसरी आप जहां पर काम करते हैं वहां का है। ये तीनों महिला आपको पाने के लिए कई तरह के हाथ कांधे, कई तरह के प्रयास अपना रहे हैं। और एक औरत है जो कि आपको सामने से बदनाम करने की भी साजिश रचते आ रहे हैं। वह आपको देख करके, आपकी खुशी को देख करके उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और वह आपको परेशान करने के लिए कोई ना कोई हाथ कंधे अपनाते रहते हैं। मैं जानता हूं आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके अपने हासिल किया है। अपना नाम और पहचान सब कुछ अपने दम पर हासिल किया है। लेकिन वह आपकी जो पड़ोस की महिला है, वह आपको देख करके जलन वाला भावना रखती है। वह कई बार पूजा पाठ इसलिए नहीं करती है कि उसके जीवन में सुख शांति आए। कई बार पूजा पाठ हुआ इसलिए करती है ताकि आपके जीवन में परेशानी आए, और वह यहां तक कि आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा चुकी है, जिसके वजह से घर में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। घर में आप कितना ही मेहनत करें, सुखी संपन्न नहीं रह पाते हो। आपके घर में आपसी मतभेद, आपसे क्लेश होते रहते हैं, जिसकी वजह से अपने अपनों में लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। अब कितना मेहनत कर ले, घर में नकारात्मकता आ ही जाती है। आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती है। जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता है। आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विज्ञान बढ़ाने में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं। साथ ही साथ समय आपके घर में कोई न कोई शारीरिक कष्ट से परेशान रहते हैं। लेकिन अब आप निश्चित रहे, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। साथ ही साथ में ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे यह शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा, और यह शत्रु कौन है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको कुछ सावधानी भी रखना होगा दोस्तों। इस समय सबसे पहली बात तो यह है कि इस समय आपको किसी के ऊपर अधिक भरोसा नहीं करना है, और सूर्यास्त के बाद आपके घर में आपके पड़ोस की कोई महिला आपसे सरसों तेल या लहसुन प्याज नमक या हल्दी मांगने आए तो भूल से भी ना दें। इससे आपके घर के भाग के दुर्भाग्य में बदल जाते हैं और जीवन में कई तरह के परेशानियां आने लगती हैं। इससे आपको विशेष सावधान रहना है और इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपको आज पड़ोस की किसी महिला या किसी पुरुष से लड़ाई झगड़ा हो तो आप थोड़ा शांत रहें और ध्यान रखें कि 7 से 8 दिन के अंदर उन्हें इस क्षेत्र में परेशानी शीघ्र देखने को मिलेगा। इसके वजह से आपके उसके जीवन में कई तरह से परेशानी भी आएंगे। लेकिन इस समय आपको भी कुछ खास सावधानी रखना है। इस समय अगर आपके घर के छत के ऊपर या मुख्य द्वार के ऊपर अरवा चावल सिंदूर दिखाई दे तो आप समझ जाए कि आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है, जिससे आपको सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है। अब दोस्तों चलिए हम आपको उपाय बता देता हूं, आपको करना क्या है। ध्यान से सुनिए। अमावस्या या फिर रविवार की रात को यह उपाय करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे और फिर अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर मां काली का चित्र लगाए, मां काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखकर इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से किंग क्रीम शत्रु निशानी क्रीम फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। फिर आपका दुश्मन खुद परेशान होने लगेगा और आपका एक बार भी बांका नहीं कर पाएंगे। आपकी राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक लाभकारी रहेगा। कई क्षेत्र से भारी भरकर धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। नई नौकरी, प्रमोशन या व्यापार में विस्तार की संभावनाएं बन रही हैं।
अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपको सरकारी नौकरी लगने का पूर्ण संयोग बन रहा है। चाहे आप छात्र हैं या छात्र हैं, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इस समय कोई चाह कर भी आपको रोक नहीं पाएंगे। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, तो इस समय आपको नौकरी लगने का संयोग है। अगर आप अपने इच्छा अनुसार प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आप इंटरव्यू के लिए जा सकती हैं। आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन होना तय है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पद उन्नति होने के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि भी होगा। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे। साथ ही साथ इस समय आपके जो नीचे कार्य करते हैं, वह लोग भी आपके साथ देंगे। लेकिन आपके कारोबारी में कार्य करने वाले कुछ जातक आपको थोड़ी बहुत परेशान करने का प्रयास करेगा। जलन की भावना से आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। लेकिन आप अपनी बुद्धि और चतुराई से सभी को मात देकर के जीवन में आप आगे बढ़ जाएंगे और आपके शत्रु और आपके विरोधी आपको देखते रह जाएंगे और आप जीवन में तरक्की कर जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग के इंसान को इस समय कोई बड़ी डील हाथ लगा सकते हैं, जिससे इतना अधिक धन लाभ होगा कि यहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ फोन कॉल से भी कोई बड़ी डील हाथ लगा सकते हैं और एडवांस के तौर पर मोटी रकम हाथ लगा सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए यह समय प्रेम संबंध की शुरुआत के लिए काफी अधिक शुभ रहेगा। प्रेम जीवन के बारे में थोड़ा आगे और भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि प्रेम जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होगा। उससे पहले इस समय कुछ और भी जानकारी के बारे में जान लेना आपके लिए अत्यधिक लाभदायक रहेगा। दांपत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी। इस समय जीवन साथी के बीच में किसी प्रकार का अनबन या मतभेद चल रहा है। पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का काला है या क्लेश चल रहा है, तो वह इस समय दूर हो जाएगी और पति पत्नी के बीच में खुशियों भरे जीवन व्यतीत होगा। साथ ही साथ नव दंपत्ति को इस समय नया संतान की प्राप्ति होने का संयोग बन रहा है। दांपत्य जीवन में भी खुशहाली रहेगी और कला और डिजाइन और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट में बहुत अधिक सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। आपकी राशि के जातकों के लिए धन और संपत्ति में वृद्धि होगी। इस समय कई क्षेत्रों से भारी भरकर धन लाभ होने के साथ साथ अगर आपने कहीं से पैसा निवेश किया है, तो वहां से इस समय अच्छा खासा रिटर्न मिलने का संयोग बन रहा है। अगर आपने किसी को लंबे समय से कर्ज दे रखा है और वह आपको परेशान कर रहा है, आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय वह पैसा आपको मिलने का पूर्ण संयोग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आपने अपने व्यापारिक क्षेत्र से या रोजगार या कारोबारी क्षेत्र से बहुत अधिक अपने उधार दे रखा है और वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय किसी मित्र के सहयोग से वह पैसा आपको शीघ्र ही मिल जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में इस समय धनवान बन पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको हर जगह से दोस्त, आपको जो दुश्मन है वह आपको हर जगह से बर्बाद करने की कोशिश की है, तो उसकी खैर नहीं है, बल्कि आपके अपने ही, और आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पर्दाफाश होने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, अब उन लोगों को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी कुंडली में ऐसा योग्य बन रहा है कि दोस्तों, आपके सारे दुश्मन देखते रह जाएंगे और आप अपने जीवन में तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे। आप सभी को बता दें, आप जीवन काल में इतना बड़ा परिवर्तन कर पाओगे, यह स्त्री के आने से या आपकी जिंदगी में दोस्तों 4 चांद लगा देगी। और दोस्तों, आपकी जिंदगी में आने के लिए यह तड़प भी रही है। आपको जहां भी देखती है, लगता है कब पहुंचते हैं, कब पहुंचे आपके पास। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय आपके जीवन में हर एक सपना आपका पूरा होने वाले हैं। जो भी सपना आप देखे थे, वह सब कुछ पूरा होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, यह जो महिला है, यह जो लड़की है, यह आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाले हैं। जैसे कि यह महिला आपके जीवन में आ जाएगी, आपका जीवन वहीं से धन्य होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम पूरे विस्तार से बात करते हैं
कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए विस्तार से बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यदि आप लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही साथ आपके जीवन में इस समय एक और महिला आने वाली है जो आपको शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त करना चाहते हैं। दोस्तों वह शादीशत आपको पैसों से भी मालामाल कर देगी। दोस्तों इस समय आपका जीवन साथी भी आपसे काफी संतुष्ट और प्रसन्न रहेगी, जिसके वजह से आप अपने ऊपर काफी गर्व महसूस करेंगे और आप काफी ऊर्जावान भी रहेंगे। तो चलिए आप थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि आपकी राशि के जातक के ऊपर इसका क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से थोड़ी बहुत सावधान भी रहने की जरूरत होगा। और दोस्तों कुछ चीजों को आपको नियंत्रण करने की जरूरत है ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो कि सामना आपको ना करना पड़े और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी को आप आसानी से समाप्त कर सके। तो दोस्तों सब कुछ जानते हैं, तो यह जो बातें हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी राशि की जातक के लिए इसमें मंगल मार्ग यह होना काफी अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपकी राशि के लिए आपकी राशि के जातक इसमें धन धान्य की बढ़ोतरी होने की पूरा योग्य बन रहा है। इस समय कई क्षेत्रों से आपको आभार धन लाभ होगा। इस समय आपके जीवन में धन धान्य पुत्र पुत्री की प्राप्ति होने का संयोग बन रहा है, जिससे आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां शीघ्र ही चलकर आने वाली हैं। इस समय आपके दोनों हाथों में लड्डू रहेगा। आपके पास पैसा प्यार पावर धन दौलत शोहरत सब कुछ होगा। साथ ही साथ आपके जीवन से लंबे समय से अटके हुए कार्य भी इस समय आपके पूरे हो सकते हैं। दोस्तों मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो लंबे समय से अटके हुए हैं। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको लगता है कि इस कार्य को मैं कल या परसों से शुरू कर लूंगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं तो उसमें कोई ना कोई परेशानी सामने से आकर खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका अटक जाता है। लेकिन अब आप निश्चित रहे, आपको उसमें भी आप सफलता मिलने वाली है। साथ ही साथ इस समय आपके कुछ है जीवन में ऐसे कार्य भी है जो आपने आधा अधूरा बहुत मेहनत और मशक्कत से आपने पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई परेशानी आकर के खड़ी हो गई है और वह कार्य आपका अटक गया है। लेकिन अब आपका समय बदलने वाले हैं और आपका वह कार्य भी होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपका समय भाग्यशाली होने वाले हैं। इस समय आप हो जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। और दोस्तों कोई नई कार्य की बात करें तो उसमें भी आपको अपार सफलता मिलेगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या छात्र हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपको नौकरी लगने की पूर्ण संयोग बन रहा है। एक सिद्ध संभावनाएं हैं कि आपको इसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब दोस्तों चलिए हम आपको उपाय बता देता हूं जो कि आपके शत्रु आपके दुश्मन के लिए है। यदि आपके शत्रु आपके दुश्मन आपको बेवजह परेशान करते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप यह उपाय एक बार अपने जीवन में अवश्य करें। तो दोस्तों चलिए हम आपको उपाय बता देते हैं कि आपको करना क्या है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हर बृहस्पतिवार दीवार को उनको लाल फूल अर्पित करें। दुश्मन से बचाव के लिए प्रार्थना करें। आपका दुश्मन यदि आपको बेवजह अधिक परेशान कर रहा है तो किस दिन तक रोजाना भोजपत्र पर उसे व्यक्ति का नाम लिख करके गर्म पानी में भिगोकर उसे रख देना है। पर ऐसा आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। जैसे ही वह भोजपत्र पानी में सूखेगा, इस प्रकार से आपके दुश्मन का विनाश होते जाएगा। दोस्तों ऐसा करने से आपको पहले ही दिन से देखेगा कि आपका शत्रु का विनाश होना शुरू हो जाएगा। याद रखना कि आज का जो समय है यह भयंकर कल योगी समय है और आज के इस समय में कोई अपना नहीं है और संसार पूरी तरह से नकारात्मक से भरा हुआ है। तभी आप देखते हैं कि